म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। ऑफ कोर्स हमारा केवाईसी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, केवाईसी किया हुआ होने चाहिए जो भी इन्वेस्टर्स है उसके। एंड म्यूचुअल फंड्स वैसे डीमैट के बगैर भी हम होल्ड कर सकते हैं, दे आर नोन एज फिजिकल। बट देखिए पहले जब भी शेयर्स होते थे फिजिकल, हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता घर पे आ जाता था शेयर करेक्ट। सर्टिफिकेट। इसमें शेयर सर्टिफिकेट या यूनिट सर्टिफिकेट जैसा नहीं आता। यहाँ पे जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, बट इट इज नॉट डीमैटेड। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के दो ऑप्शंस मिलते हैं लोगों को। देयर इज अ डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज अ रेगुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हम खुद डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ डील करेंगे। एंड रेगुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हम एजेंट के जरिए म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ डील करेंगे। जाहिर सी बात है इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होगा कि बिकॉज हम डायरेक्टली जा रहे हैं, एजेंट का कमीशन नहीं होता, म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं देना पड़ता एजेंट का कमीशन या ब्रोकरेज जो भी होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर का। इस वजह से डायरेक्ट स्कीम्स की एक्सपेंसेस कम होती है। रेगुलर स्कीम्स में बिकॉज एजेंट्स या ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें कमीशन देना पड़ता है, तो एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। दीज आर वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस, बट कंपाउंडिंग करके हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी जब कोई लेमैन है, कोई नया इंसान है जिसे म्यूचुअल फंड के बारे में कोई समझ नहीं है, बट दे आर टेक सेवी, उन्हें ऑनलाइन डिजिटली सब ट्रांजैक्शंस करने आते हैं, तो स्कीम सिलेक्ट कीजिए। फिर वो पर्टिकुलर कंपनी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनकी वेबसाइट पे जाके, आज हर कोई ऑनलाइन ऑप्शन इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, आप सिलेक्ट कीजिए। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करना है जो भी स्कीम आपको चाहिए, वेदर आपको ग्रोथ चाहिए या IDCW यानी डिविडेंड वाला ऑप्शन चाहिए, वो सब आप सिलेक्ट कीजिए। आपकी बैंक डिटेल्स दीजिए, KYC है कि नहीं उसका आप कंफर्मेशन दीजिए, एंड योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी सॉर्टेड।